नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं गणित का आज का पाठ जिसका नाम है समाकलन। इसी को हम अंग्रेजी में इंटीग्रल्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के विषय। निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म, सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज के विषय को। निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म। निश्चित समाकलनों के कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्मों को हम नीचे सूचीबद्ध करते हैं। पहला गुणधर्म है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ टी डी टी। यानी जब आप x बराबर t रखेंगे तो जो आपके ये दोनों ही समाकलन हैं ये आपस में बराबर होते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx from a to b is equal to minus of integration of b to a f of x dx। विशिष्टतया a से a f x dx जो होता है वो शून्य होता है। इसमें ध्यान देने वाली बच्चों बात ये है, यदि आप जो इसकी उच्च सीमा है और जो निम्न सीमा है, आप अगर उन दोनों को बदल दें आपस में तो जो समाकलन है उसके आगे एक ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है। और विशिष्टतया यदि उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों का ही मान एक जैसा है तो आपको समाकलन का मान शून्य प्राप्त होता है। आगे बढ़े तो हमने देखा एक और महत्वपूर्ण गुणधर्म, a से b fx dx जो है वो बराबर होता है a से c fx dx प्लस इंटीग्रेशन c से b f of x dx, जहां पर a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं। यानी a निम्न सीमा है और b जो है वो उच्च सीमा है। इन दोनों के मध्य यदि आप कोई एक अंक लेते हैं और जो समाकलन है उसको दो भागों में बांटते हैं तो उन दोनों का जो योग होगा वो इंटीग्रेशन a टू b f of x dx के बराबर होगा। आगे बढ़े तो देखा हमने एक और गुणधर्म a से b f x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a से b f of a प्लस b माइनस x dx। आगे बढ़े तो हमने देखा अगला गुणधर्म इंटीग्रेशन 0 टू a f of x dx इज इक्वल टू 0 टू a f of a माइनस x dx। 0 टू 2a इंटीग्रेशन जब हम लेते हैं f of x dx का तो ये बराबर होता है 0 टू a f x dx प्लस 0 टू a f of 2a माइनस x dx के। आगे बढ़े तो हमने देखा इंटीग्रेशन 0 टू 2a f x dx बराबर हुआ टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f x dx के। यदि f of 2a माइनस x बराबर होता है fx के और fx बराबर होता है शून्य के, यानी आपस में तीनों बराबर होते हैं। और यदि f of 2a माइनस x जो है वो बराबर होता है ऋणात्मक f of x के तो ये गुणधर्म उसमें भी मान्य है। आगे बढ़े तो हमने देखा अगला गुणधर्म ऋणात्मक a से a पे जब आप समाकलन ज्ञात करते हैं f of x dx का तो ये बराबर होता है 2 इंटीग्रेशन 0 टू a f of x dx के। यदि f एक सम फलन है अर्थात यदि f of माइनस x बराबर है f of x के, तो अब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे अगली स्थिति माइनस a से a f of x dx शून्य के बराबर होता है यदि f एक विषम फलन है अर्थात यदि f of माइनस x बराबर होता है माइनस ऑफ fx के। कुछ गुणधर्मों की हम उपपत्ति करते हैं। पहली जो यहाँ पे गुणधर्म हमने देखा था a से b fx dx बराबर होता है a से b ft dt के। p नॉट जो है वो उसकी उपपत्ति x बराबर t प्रतिस्थापित करने पर सीधे प्राप्त होती है। आगे बढ़े तो हमने देखा P1 की उपपत्ति a से b f of x dx जो है वो बराबर होता है माइनस इंटीग्रेशन b टू a f x dx। P1 की उपपत्ति मान लीजिए कि f का प्रति अवकलज बड़ा F है, तब कलन की द्वितीय आधारभूत प्रमेय से हम पाते हैं कि इंटीग्रेशन a से b f x dx बराबर है कैपिटल F एट b माइनस कैपिटल F एट a के, जो कि बराबर है कैपिटल F एट a माइनस कैपिटल F एट b के, जिसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन जो इसकी निम्न सीमा है वो b होगी, उच्च सीमा a होगी f x dx के। यहाँ हम प्रेक्षित करते हैं कि यदि a बराबर है b के तब इंटीग्रेशन a से b f x dx बराबर होता है शून्य के। आगे देखिए तो हमने देखी दूसरी गुणधर्म की उपपत्ति a से b f of x dx बराबर होता है a से c f x dx प्लस c से b f x dx के।
इसकी उपपत्ति में मान लेना है कि जो f है छोटा उसका प्रति अवकलज बड़ा F है, तब इंटीग्रेशन a से b fx dx जो होता है वो होता है बड़ा F एट x बराबर b माइनस बड़ा F एट x बराबर a। फिर यदि मैं a से c fx dx का समाकलन निकालूं तो बड़ा होता है कि बड़ा f ऑफ c माइनस बड़ा f ऑफ a, यानी बड़े f का मान x बराबर c पे माइनस बड़े f का मान x बराबर a पे। ये जो है वो दो समीकरण हो गए। और c से भी fx dx जो हमारा तीसरा समीकरण है, यानी समाकलन जब आप ज्ञात करेंगे fx dx का जिसकी निम्न सीमा c और उच्च सीमा b है, तो आपको प्राप्त होता है बड़ा f एट x बराबर b माइनस बड़ा f एट x बराबर c। अब आपको तीन समीकरण प्राप्त हुए हैं, 2 और 3 को जोड़ देने पर हमें प्राप्त होता है इंटीग्रेशन a टू c fx dx प्लस इंटीग्रेशन c टू b fx dx बराबर है कैपिटल F ऑफ b माइनस कैपिटल F ऑफ a, जो कि बराबर है इंटीग्रेशन a से b fx dx के। इससे गुणधर्म P2 सिद्ध होता है। आगे बढ़े तो हमने देखा तीसरा गुणधर्म a से b f ऑफ x dx बराबर है इंटीग्रेशन a से b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx के। इसकी उपपत्ति हम मान लेते हैं कि t बराबर है a प्लस b माइनस x के, तो dt बराबर है माइनस dx के। जब x बराबर a है तब t बराबर b होगा। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि आप देखिए यदि t बराबर a प्लस b माइनस x हमने माना है और हम वहां पर x के स्थान पर a लिख देंगे तो a माइनस a हट जाएगा और हमें सिर्फ b प्राप्त होगा, t बराबर b। और यदि मैं x का मान b ले लूं तो b माइनस b शून्य हो जाएगा और t का मान बराबर होगा a के। इसलिए इंटीग्रेशन a से b fx dx बराबर होता है माइनस b से a f a प्लस b माइनस t dt के, जो कि बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ a से b f a प्लस b माइनस t dt के। ये कैसे हुआ बच्चों? हमको पता है जब उच्च सीमा और निम्न सीमा आपस में बदल जाती है तो फलन के समाकलन के आगे एक ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है। आगे बढ़े तो हमने देखा कि t की जगह हमने x लिख दिया। ये क्या है बच्चों? P नॉट, यानी जो हमारा सबसे पहला गुणधर्म था जिसमें हमने x की जगह t को प्रतिस्थापित किया था। आगे बढ़े तो हमने देखा एक उदाहरण, समाकलन ज्ञात करना है साइन स्क्वायर x dx का और निम्न सीमा माइनस पाई बटे 4 है और उच्च सीमा पाई बटे 4 है। हम प्रेक्षित करते हैं कि साइन स्क्वायर x एक समफलन है, इसलिए इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 साइन स्क्वायर x dx बराबर होता है 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 4 साइन स्क्वायर x dx के। ये आपने अपने गुणधर्मों में पढ़ा था। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि साइन स्क्वायर x की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बटे 2। कैसे बच्चों? आप सभी को सूत्र याद होंगे। cos 2x क्या हुआ करता था? cos 2x का मान हुआ है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। उस समीकरण का उपयोग करते हुए आप ये परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़े तो हमने देखा कि 2 से भाग देने पर वो घट गया, यानी उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा और इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 1 माइनस कॉस 2x dx बच गया है। आगे देखा तो हमने ये पाया कि x माइनस, क्यों बच्चों? क्योंकि एक का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, वहां कुछ नहीं है, एक अचर मान है। उसके बाद आया माइनस 1 बाय 2 साइन 2x जो कि 0 टू पाई बाय 4 है। इसको यदि आप हल करते चलेंगे तो आखिर में आपको मान प्राप्त होगा पाई बटे 4 माइनस 1 बटे 2 के। अगला उदाहरण देखेंगे। निम्न सीमा दी है पाई बटे 6 और उच्च सीमा दी है पाई बटे 3 और जो आपका फलन है जिसका आपको संकलन ज्ञात करना है वो है 1 बटा 1 जमा अंडर रूट tan x। हल करेंगे तो हमने देखा कि i बराबर मान लिया पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 dx बटे 1 प्लस अंडर रूट tan x। अब इसमें कुछ नहीं करना बच्चों, हमने tan x को खोल दिया अंडर रूट साइन x बटे अंडर रूट कॉस x और उसको हल करने पर हमें प्राप्त होता है बच्चों, आप इसको अपनी पुस्तिका पर 1 प्लस अंडर रूट tan x की जगह लिख लीजिए अंडर रूट साइन x बटे कॉस x और इस वीडियो को पॉज करके उसको पहले हल करके देखिए। जब आप उसको हल करके देखेंगे तो आपको प्राप्त होगा इंटीग्रेशन पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 और जो फलन होगा वो होगा अंडर रूट कॉस x बटे अंडर रूट कॉस x प्लस साइन x dx के। ये हो गया हमारा समीकरण 1। इसको हमने हल करते समय बच्चों ध्यान क्या दिया,
पाई बाय 3, कॉस में जो x है वहां पर हमने लिख दिया पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस x। ये कैसे हुआ बच्चों, आप इसके लिए गुणधर्म 3 देख सकते हैं, जिससे आपको ये ज्ञात होगा पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6। इसको जब आप हल करेंगे तो नीचे 6 आ जाएगा, जिसकी वजह से ऊपर 2 पाई प्लस पाई हो जाएगा, जो आगे बढ़ के होगा पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री माइनस x होता है साइन x, तो वहां पर दोनों जगह साइन x आ जाएगा। और साइन 90 डिग्री माइनस x होता है कॉस x। क्योंकि बच्चों आपने चतुर्थांशों के परिवर्तन में ये चीज पढ़ी होगी कि जब भी 90 डिग्री से कुछ माइनस होता है तो वो पहले चतुर्थांश में आता है, और 90 डिग्री होने के कारण साइन का जो परिवर्तन है वो कॉस में हो जाता है। इसको हम मान सकते हैं समीकरण 2। आगे हमने जब 1 और 2 को जोड़ दिया तो हमें प्राप्त हुआ 2i बराबर होता है पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 dx के। यानी यहाँ पर कोई भी फलन नहीं है, मान केवल 1 है, तो उसका समाकलन ज्ञात करने पर हमें x प्राप्त होगा। अब x की ये जो फलन प्राप्त हो गया है, इसकी निम्न सीमा है पाई बटे 6 और उच्च सीमा है पाई बटे 3। तो पाई बटे 3 में से पाई बटे 6 को घटाएंगे तो होगा पाई बटे 6 और i का मान होगा पाई बटे 12। इसी के साथ बच्चों ये अध्याय हमारा समाप्त हुआ। आज हमने पढ़े निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म। आशा करती हूँ आज का अध्याय आपको समझ आया होगा। घर जाइए बच्चों, पुस्तिका में अपनी प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का निरंतर अभ्यास कीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद।